डॉक्टर अनन्या सागर है हमारे साथ। शी इज विद अस। एफएमजी विनर स्कोर 174। डॉक्टर अनन्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली। वाओ, Thank you अमेजिंग। so much, sir. Thank you so much, sir. So tell us about And yourself first. I want to know about you, your university, college, your family, everything about you. सर मेरे पापा भी मेडिकल लाइन में ही है, तो वो टेक्नीशियन में मेडिकल टेक्नीशियन। और वंडरफुल। गवर्नमेंट इधर ही दिल्ली में ही है, जेपीसीएच हॉस्पिटल में। ओके। एंड मम्मी हाउस वाइफ है। और सर मैंने अपनी विनित्सिया मेडिकल यूनिवर्सिटी से करी है। कौन सी यूनिवर्सिटी को दोबारा बताओ। सर विनित्सिया नेशनल मेडिकल ओके। यूनिवर्सिटी यूक्रेन से। हाँ हाँ, तो ओके, सर वंडरफुल। वॉर अफेक्टेड बच्चे हम। नहीं नहीं, आई कैन इमेजिन डॉक्टर अनन्या। तो डॉक्टर अनन्या, दो पार्ट्स में करते हैं इंटरव्यू। पहले तो आप बताओ डॉक्टर अनन्या सागर ने ऐसा क्या किया कि वो एग्जाम को इजीली क्लियर कर पाए, और दूसरा उसमें सेरिबेलम ने कैसे हेल्प किया। सर मैंने अपने ऊपर बस विश्वास रखा थोड़ा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा भगवान पे बस। ये वंडरफुल। ये मेरी एंड से था, जो कि मेरे को ऐसा लगा कि अगर थोड़ा टाइम कम था, क्योंकि हम 1 मार्च में यहाँ पे आई थी, तो मेरे को ऐसा लगा था कि 4 मंथ है, 4 मंथ है बस। और उसमें मतलब 3.5 मंथ ही मिल रहा था मुझे पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए। हम्म। और बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, बहुत स्ट्रेस प्रेशर सब कुछ था। हम्म। लेकिन बस यही तो सर जर्नी है ना, बस सर इन सब चीजों को क्रॉस करके जाना और फिर क्लियर कर जाना। नहीं, ये तो है डॉक्टर अनन्या सागर, लेकिन आपने यू हैव पुट इट वेरी ब्यूटीफुली इन स्मॉल वर्ड्स। लेकिन फ्रैंकली एफएमजी स्टूडेंट्स को मैं लास्ट 20 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि एग्जाम क्रैक करना इजी तो नहीं है। तो मेहनत तो आपकी लगी है। तो आप ये मान के चलो कि आपके इंटरव्यू को हजारों स्टूडेंट्स देखेंगे जिनका इस बार नहीं हुआ, हाँ। या जो आगे प्रिपेयर करना चाहते जूनियर्स देखेंगे। तो अगर मैं ही आपका जूनियर हूँ, डॉक्टर विवेक जैन आपके जूनियर है डॉक्टर अनन्या सागर, तो आप डॉक्टर विवेक जैन को क्या एडवाइस करोगे कि वो एग्जाम को कैसे दे दिसंबर 2024 में। सर मैं ये एडवाइस करूंगी कि जो भी सब बच्चे सोचते हैं ना अपने प्रिपरेशन के लिए, जो अपने लिए शेड्यूल बनाते हैं, हम्म। अगर वो खुद से बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना हम्म। सेरेबेलम तो आपको दे प्रोवाइड कर रहा है। हम्म। अगर वो खुद से बना रहे हैं तो उस पर विश्वास करो। अपने हम्म। किसी भी चीज से, किसी भी कोई भी अपना पाथ ले रहे हो, आप उस पर विश्वास करो, पूरा बिलीव करो कि आपको जो आपने सोचा है उतना करना है। आपको ये नहीं देखना कि उसने ज्यादा करा है, इसने कम करा है, मैंने कम करा है, मैं ज्यादा हूँ या मैं कहाँ हूँ। हम्म। क्योंकि इन द एंड सबकी जर्नी सेम है और सब पहुंच जाते हैं वहां पे, पर सब अपने अपने पाथ से जाते हैं। तो बिल्कुल। आप मतलब आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको पहले खुद पे विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ मेरे को करना है। और अगर आपको एक भी आप सोच रहे हो ट्राई कर रहे हो, तो ट्राई में भी आप 100% दो किसी भी चीज में। हम्म। मेरा बस मैंने सर बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं किया। मैंने हम्म। बहुत ज्यादा मैं कह रही हूँ क्वेश्चन बैंक भी बहुत ज्यादा नहीं करा। बट ओके। मैंने ये करा है कि मुझे एक बार करना है, एक हम्म। बार बैठूंगी मैं पढ़ने और मैं अच्छे से पढ़ूंगी उस टाइम। हम्म। ओके। कि मैंने एक बार अच्छे से पढ़ के पूरा फोकस करके, अच्छा मतलब अगर 3-4 घंटे पढ़ना है, हाँ तो 3-4 घंटे मेरा फोकस होना चाहिए। ओके। डॉक्टर नन्या, इस बार जब एग्जाम के बाद मेरी स्टूडेंट से बात हुई ना, तो स्टूडेंट्स का मेरे को ज्यादातर ये फीडबैक मिला कि पेपर वन आसान था, पेपर टू थोड़ा सा ट्रिकी अरे यस क्लियर सर। ज्यादा था। आपको सर कैसा। पेपर सर पेपर टू टफ तो था, क्योंकि सर हम्म। हमने सर्जरी जैसे पढ़ा तो उसमें ना इतना ज्यादा इमेजेस हमें नहीं दिखाए गए थे, बहुत हम्म। सारी चीजों के, बहुत सारे ट्रीटमेंट के। हम्म। लेकिन वहां पे हर चीज में, हर सेकंड क्वेश्चन में इमेजेस थी, तो इमेजेस में बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा ओके। इमेजेस हम पहचान तो जाए, बट एग्जैक्ट सर्जरी नहीं पता चल रही थी हमें कि हम्म। सर्जरी का नाम क्या है, कि हम्म। ट्रीटमेंट का इसका नाम क्या है। तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे थे, और सबसे टफ थोड़ा सर्जरी का ही था। तो कौन से सब्जेक्ट आपको इजी लगे इस बार। सर मेरे को पीएसएम अच्छा लगा, एंड ओके। ऑब्स गाइनी अच्छा लगा मुझे। हम्म। एंड सर थैंक यू सो मच फॉर पीएसएम, जो भी मेरे स्कोरिंग सब मार्क्स हैं वो पीएसएम में सर आपकी वजह से। एंड सर पीएसएम भी अच्छा था, बायोकेम भी बहुत अच्छा था। अंकुर जैन न्यू फैकल्टी थे, लेकिन सर उनका बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने। वंडरफुल। एंड सर प्री क्लिनिकल भी मेरे को सारे अच्छे लगे, सारे टीचर्स भी अच्छे थे एंड सारे सब्जेक्ट भी अच्छे थे। वंडरफुल। आपने जैसे बताया कि रिवीजन आपने बहुत ज्यादा नहीं किया, क्यू बैंक बहुत ज्यादा नहीं किया, क्योंकि शायद मुझे ना दिख भी रहा है आपकी बातों में कि आपको कॉन्फिडेंस तो काफी है अच्छा। और एंड यू आर अ वेरी गुड, जिसे कहते हैं ना कि वर्ड्स को एक्सप्रेस बहुत ब्यूटीफुली कर रहे हो आप। सो आई थिंक स्टूडेंट्स को समझ में भी आएगा, वो आपसे कोरिलेट भी करेंगे कि अगर उन्हें हाँ। प्रिपरेशन करनी है तो क्या कोई स्पेसिफिक चीज है जिसपे और ध्यान देना चाहिए, चाहे वो जैसे रिवीजन हो, ग्रैंड टेस्ट हो, लेट नाइट पीवाईक्यू सेशन हो, मैराथन्स हो।
सर सेरेबेलम जो भी प्रोवाइड कर रहा है और जो उनका टाइम टेबल है हर चीज के लिए, चाहे मेन वीडियोस से पढ़ना या पीवाईक्यू या ईएनटी, सर वो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और वो बहुत हेल्प भी करा। और पीवाईक्यू लेट नाइट सेशन सर सबसे बेस्ट है, मतलब सेरेबेलम का प्लस पॉइंट है ओके। वो। मतलब ऐसा होता है ना कि सर कभी कभी हम ना एंड एंड में इतना ज्यादा भाग दौड़ी करते रहते हैं ना बहुत सारा, कि हमें ना क्वेश्चन करने के लिए भी ना ये नहीं लगता कि हम पीवाई के लिए टाइम भी निकाल पाते, या हम्म। कुछ और कर रहे होते हैं, जीटी कर रहे होते हैं, ये दे रहे होते हैं, वो दे रहे होते हैं। और पीवाई क्यू, मतलब आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हो स्पेशली एफएमजी में, तो पीवाई क्यू आपका स्ट्रांग होना चाहिए। हम्म। तो वो उसको मतलब ये था कि हाँ चलो रात में सोने से पहले तो पीवाई क्यू करके सोना है। हम्म। और वो लेट नाइट था तो वो और भी अच्छा था, चाहे आप आधी नींद में करो पूरी नींद में करो, लेकिन आप कर रहे हो, सॉल्यूशन देख रहे हो और सो रहे हो। और मैंने यही सुना है कि अगर आप रात से सोने से पहले थोड़ा सा पढ़ के सोते हो तो वो भी आपको कॉन्शियस माइंड में ज्यादा रहता है, और आप सुबह उठ के पढ़ते हो तो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा रहता है। तो बिल्कुल। वो बहुत अच्छी चीज है कि पीवाई की हम रात में पढ़ रहे हैं। ओके। डॉक्टर अनन्या, आपने जब अपनी ग्रेजुएशन आप कर रहे थे यूक्रेन से, आपने बताया मुझे, तो वहां पे पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई? जैसे काफी स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि उन्हें काफी कुछ ट्रांजिशन करना पड़ता है। सर कई बार ना हम ना प्रोसेस पे ही ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, मतलब हम्म। कि परेशानियों पे कहते हैं ना, हम प्रॉब्लम्स पे ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, हम सॉल्यूशन पे नहीं देखते, हम चीजें नहीं हम्म। देखते कि हमें इन द एंड क्या चाहिए। हम हम्म। इधर उधर भटकने लग जाते हैं। प्रॉब्लम सर सबके साथ सेम जर्नी है और सेम ही प्रॉब्लम आती है। सबको हम्म। जीटी से डर लगता है, सबका हम्म। कोर्स सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, सब रिवीजन नहीं कर पाते हैं, सब हम्म। किसी को कुछ समझ नहीं आता है, और हर कोई इधर उधर किसी का लुक आफ्टर करता है कि मेरे को ये कोई मिल जाए, मुझे कोई मेंटर मिल जाए, मुझे कोई टीचर मिल जाए, मुझे कोई समझा दे, कुछ हेल्प कर दे। तो बिल्कुल। ये सब करना तो पड़ता ही है, खुद से ही थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ता है, खुद से ही करना पड़ता है। और सेरेबेलम में सर सारे टीचर्स इतने अच्छे हैं कि वो हर लेक्चर में इतना अच्छा बच्चों को मोटिवेट करते हैं। सर पता है आप लोगों को, शायद आपको भी पता होगा सर, आप इतने टाइम से फील्ड में हो तो आपको पता होगा कि बच्चे क्या सोचते हैं, लेकिन हमारे लिए ना वो एक एक मोटिवेशन सेशन ना सर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अंडरस्टैंड। बिल्कुल। क्योंकि सर हम हर हर दिन हारते हैं, हर दिन जीतते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर अनन्या सागर ने आज रिजल्ट पता करने के बाद सबसे पहले क्या क्या किया? सर मैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा के पास गई और उनको हम्म। बहुत तेज बोला, और वो बहुत खुश हुए। उसके बाद मैं सबसे पहले मंदिर गई। वो मुझे दिख रहा है आपके माथे पे। हाँ सर, मैं थोड़ा हनुमान जी को मानती हूँ, तो हम्म। नहीं आज नहीं। मंगलवार भी था, एंड मेरा सारा काम अच्छा मंगलवार को हो जाता है, तो अच्छी। चलो, वंडरफुल। पेरेंट्स को आप मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहिएगा। आपके फादर का आपने मुझे बताया, मैं सुन के बहुत खुश हुआ कि वो हमारी मेडिकल फील्ड से ही बिलोंग करते हैं। यस सर। तो एंड सर उन उनको ये चाहिए था कि ना कि मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे बच्चे ना मेरे से और आगे जाएं। बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। बच्चे अगर ज्यादा बेटर करेंगे पेरेंट्स से तो पेरेंट्स खुश होंगे। जब हमारे स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं ना, बिल्कुल यही फीलिंग एज अ टीचर हमें आती है। यस सर। एंड सर उसके बाद मैंने ये, हाँ सर आपने पूछा ना मैंने क्या करा, तो मैं सर सबसे पहले ना सेरेबेलम एकेडमी में भी आई अपना रिजल्ट बताने, क्योंकि मेरे को लगा सब टीचर्स ने मेहनत करी है और उनके लिए भी आज उतना ही बड़ा दिन है जितना बड़ा दिन हमारे लिए है। बिल्कुल। देखो, रिजल्ट तो देखो हमें पता है काफी स्टूडेंट्स का अच्छा आना ही था, लेकिन जब स्टूडेंट्स से इस तरीके से इंटरव्यू करते हैं, बात करते हैं, एंड वी सी दी हैप्पीनेस ऑन देयर फेस, शायद वो ना हम वर्ड्स में हम खुद भी नहीं एक्सप्रेस कर सकते कई बार। यस मैं सर। आपको बता ही नहीं सर सकता। बहुत। कहना बड़ा आसान है कि यस। सर आप तो लगातार इंटरव्यू लेते हो, आप तो बिल्कुल इम्यून हो गए हो कोई फीलिंग से, ऐसा नहीं है। हर एक स्टूडेंट अलग है। और जैसे मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, जैसे आप अपने पेरेंट्स के बारे में, कि हाउ मच स्पिरिचुअल मुझे आप दिख रहे हो कि हो, और कैसे आपने सिस्टमेटिकली प्रिपरेशन की, दैट इज रियली अमेजिंग कि 3.5 महीने आपने यूटिलाइज कर लिए वो 4 महीने में से, और उसे प्रॉपरली एग्जाम क्रैक कर दिया। यस सर। इट्स अ बिग डील, बट करना था सर। उसमें सेरेबेलम का भी बहुत ही बड़ा हाथ है, मेरा रोल है लेकिन सेरेबेलम का भी उतना ही रोल है। सारे टीचर्स का, सारी फैकल्टी का, और सारे टीचर्स सर बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली, और बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती सर, इतना ज्यादा मोटिवेट करते हैं ना वो बच्चों को कुछ भी हर सब्जेक्ट में। मतलब उनके मोटिवेशन से कई बार हमें ना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लग जाता है। मैंने भी बहुत सारे सब्जेक्ट न्यूली अभी अभी पढ़े थे इसी टाइम, जैसे मैंने एफएमटी नहीं पढ़ा था कभी, इवन मैंने पीएसएम भी नहीं पढ़ा था सर कभी, हम्म। बट हम्म। मैंने अभी पढ़ा तो मुझे मतलब आप इतना ज्यादा अच्छा लगा पीएसएम पढ़ के कि मतलब इंटरेस्ट आया मेरे को। सब लोग कह रहे हम्म। थे कि नहीं टफ है, उसमें तो बहुत रट्टा मारना पड़ता है, बट ये मतलब एक बार मैंने पढ़ लिया अच्छे से बस। हाँ अच्छा, अच्छा लगा मेरे को, अच्छे से पढ़ हो गया था मेरा सब। वंडरफुल। व्हाट नेक्स्ट फॉर डॉक्टर अनन्या सागर? नीट पीजी? यस सर ऑफ कोर्स।
देखो मैं आपको ये तो बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कॉमन एग्जामिनेशन बॉडी है। पिछले 3 एफएमजी पेपर नीट पीजी से थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट थे। तो यानी आपके लिए सब कुछ है, आपको बस 10 20 30% एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है कुछ सब्जेक्ट्स में। पीएसएम में भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, लेकिन यस आपके सर। लिए ना फिर प्लेटर पे आपको एक रैंक दिखेगी। दिस आई कैन गारंटी। तो अपना ये मोमेंटम तोड़ना नहीं है, 2 3 दिन ब्रेक लो, खूब एंजॉय करो। लेकिन यस उसके सर। बाद नीट पीजी जो भी आप नेक्स्ट एलिजिबल हो 2025 के लिए, उसमें पूरी मेहनत से लग जाओ। और यही चीज आपको रेप्लिकेट करनी है, कुछ डिफरेंट नहीं करना। अपना जो आपका एटीट्यूड है उसे मेंटेन रखना है। जो आपका आउटलुक है अपनी प्रिपरेशन लाइफ की तरफ, बिल्कुल उसे मेंटेन रखना है। फिर आप और मैं दोबारा इंटरव्यू करेंगे नीट पीजी के रिजल्ट के बाद। और उस वक्त मैं आपके डैड को भी इंटरव्यू में बिठाऊंगा। थैंक यू सर। ठीक है ना? तो एंड थैंक यू सो मच सर। नहीं आपके सर, मतलब मैं भी नहीं बोल पा रही सर, इतने ज्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। आपकी हैप्पीनेस ही हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ी चीज है। जाओ, एंजॉय करो पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। भूल मत जाना उन फ्रेंड्स को जो इस बार रह गए या जो आपके जूनियर्स हैं, उनका भी यस हाथ सर। मत छोड़ना। बिल्कुल। एफएमजी स्टूडेंट्स में यूजुअली एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, उसे मेंटेन रखना। वी शुड ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर, ये याद रखना। यस सर। थैंक यू सर। और कुछ कहना चाहेंगे जाने से पहले? सर बस मैं सब बच्चों को यही बोलना चाहूंगी जो मेरा इंटरव्यू देखेंगे कि आप कर सकते हो। बहुत बार लगता है कि हम हार रहे हैं, बहुत बार लगता है हमसे नहीं होगा, हम्म, लेकिन हर बार उस सोच से ना खुद उठना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। और हर दिन ऐसा लगता है कि हाँ, हर दिन अपना शेड्यूल रखो, आपको क्या करना है वो कम से कम पूरा करते जाओ। हम्म, इतना ही करते जाओ, ऐसे करते 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 आपका सब अच्छे से हो जाएगा। इतना ज्यादा नहीं सोचना है फर्स्ट डे ही लेके बैठ के कि हमें सब कुछ पढ़ना है। बट हम्म। एक दिन का प्रिपेयर करो, एक दिन का तैयार करो कि आज इतना पढ़ना है और उसको पूरा कर देना है बस। उसको अच्छे से करो मन से एक दिन। बिल्कुल। अब मैं 1 मिनट में डॉक्टर अनन्या ने क्या अपने जूनियर्स को एडवाइस किया वो समराइज कर देता हूँ। कि आप एक शेड्यूल को फॉलो करो, अपना नहीं कर सकते तो सेरिबेलम के शेड्यूल को फॉलो करो। लेट नाइट पीवाईक्यूज को, ईएनडीज को पूरी तरीके से यूज करो। जीटी भी अगर कर सकते हो करो, क्योंकि उससे भी आपको फायदा होगा। अपने सब्जेक्ट्स को फोकस में रखो, प्री क्लिनिकल को भी इन्होंने काफी स्ट्रांगली यूज किया डॉक्टर अनन्या ने। और कॉन्फिडेंस जरूर बनाए रखना है। जो मुझे डॉक्टर अनन्या के हाँ आज इंटरव्यू से एक वन पॉइंट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया ना, कि अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। सर, पॉजिटिव आउटलुक बहुत जरूरी है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो मैं आपको अगर कुछ मैं करना है। पॉजिटिवली आउटलुक रखते हुए सोच रहा हूँ कि डॉक्टर अनन्या सागर बहुत जल्दी एक ट्रीट देंगी, या जब हम मिलेंगे मैं आपको यस ट्रीट सर, दूंगा। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो आप कहाँ पे बिल्कुल। बेस्ड हैं डॉक्टर अनन्या वैसे? कहाँ सर पे? मैं गाजियाबाद में ही हूँ, यहीं पे गाजियाबाद अच्छा, एनसीआर। गाजियाबाद तो बिल्कुल पास ही है दिल्ली के। पार्टी तो फिर कभी भी होगी, और आपसे जल्दी मुलाकात भी होगी। अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, पूरी सेरिबेलम टीम की वजह तरफ से दोबारा बधाई बोलो। दे विल फील मोर थैंक हैप्पी। और डू वेल इन योर लाइफ लेटर। हमेशा हमसे कनेक्ट रहो और सारे टीचर से कनेक्ट यू। रहो। यस सर। राइट। सो बिल्कुल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। सारी सारी बल्लम टीम को एंड सारी फैकल्टी को सर। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू सो मच। और अपनी ट्यूसडे की सक्सेस को सेलिब्रेट करो। हनुमान जी का प्रसाद सब में बांटना। यस सर, थैंक यू। चलो, टेक केयर, बाय बाय। बाय।